हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा यहाँ पे है आपका मदरसन। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। क्यों? देखो यहाँ पे दोनों के ही रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। खास तौर से यहाँ पे आपको जो रिलायंस के लिए, तो यहाँ पे आप लोग को न्यूज़ इसका जरूर से जानना चाहिए। और यदि आपको न्यूज़ नहीं भी मालूम है तो आप लोग को आज के दिन यहाँ पे मालूम चल भी गया होगा कि यहाँ पे क्या न्यूज़ था और यहाँ पे आपका किसके रिगार्डिंग है। लेकिन जो डाउट और जो बच रहा है ना, वो भी आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला। बस आप अंत तक देखो और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और यदि पसंद आए तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का आज का यहाँ पे शेयर प्राइस क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग ही दिखाई दिया है। मतलब कुछ खास यहाँ पे आपको जो रैली या फिर कुछ खास ऐसा गिरावट नहीं है। क्यों? देखो पहले तो आप जानते हो ऐसे तो यहाँ पे मार्केट में आज गजब का आपका यहाँ पे जो वोलेटिलिटी था और उसके बाद भी यदि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है तो मतलब एक अच्छा ही न्यूज़ है जो आप लोग यहाँ पे जानना है और हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए जानते भी है। तो देखो ये पहले आपको जो न्यूज़ है ना वो यहाँ पे आज का है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका कि द डिमर्ज कंपनी वेयर क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट ऑफ एलिजिबल शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन थर्सडे। मतलब आज के दिन जिनका भी यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का जो स्टॉक बच रहा था आप लोगों को मिलना, वो आज के दिन आप लोगों के डीमेट अकाउंट में आ गया होगा। आप जानते हो कि यहाँ पे आपका जो डीमर्ज का क्या प्रोसेस था, यहाँ पे 1:1 का, ठीक है। तो ये जो 1:1 का जो भी था ना, वो सारा कुछ आज आप लोगों का जो यहाँ पे सेटल हो गया होगा और आप अपने डीमेट अकाउंट में भी ज़रूर से एक बार खोल करके चेक कर सकते हो। अब एक डाउट क्या बचता है कि अब ये तो हो गया, तो यहाँ पे मार्केट में कब आएगा? तो देखो ये इसका कोई डाउट आपको यहाँ पे रखना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का साफ तौर से बयान आपको आ गया था जो आप जानते हो कि उनका को ये बोलना है कि दिवाली के पहले पूरा यहाँ पे प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो फिर डर ही खत्म है। और देखो जो लोग आपको मतलब और सब जो स्टॉक में ना ये डरते हैं कि भाई यहाँ पे मान लो कि यदि कुछ ऐसा नियम होता कि हाँ भाई 10 के बदले 5 शेयर मिलेंगे तो जो यहाँ पे 12 शेयर होता तो फिर इनका यहाँ पे क्या होता। लेकिन ऐसे यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का कुछ भी नहीं है। मतलब एक सेटल्ड है यहाँ पे, क्योंकि एक शेयर के बदले एक शेयर मिल रहा है। मतलब यदि आपका यहाँ पे रिलायंस का एक शेयर है तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का भी आपको एक शेयर मिल रहा है। तो कोई यहाँ पे आपका भेदभाव है ही नहीं, जिससे आपका जो डर है वो यहाँ पे खत्म हो गया, जो डाउट था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो बस यहाँ पे जो यही न्यूज़ निकल के आ रहा था, लेकिन कुछ हम लोग और भी इसके बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग चेक करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई प्रमोटर का जो स्टेक है वो थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दिया, लेकिन साथ साथ यहाँ पे आपको जो FIS ने अपना स्टेक यहाँ पे गेन किया है, क्योंकि यहाँ पे 22.49% से बढ़कर यहाँ पे 22.55% यहाँ पे दिखाई दिया है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो है डोमेस्टिक में भी माल आपको बाय किया गया है, तो एक अच्छी चीज़ है। और उसके बाद देखो यहाँ पे सेम क्या हुआ आपका हुआ है, मतलब सेम क्या यहाँ उल्टा क्या हुआ है कि भाई पब्लिक ने अपना स्टेक यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ था, लेकिन जो मेन है ना वो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो क्या होता है? देखो कैश फ्लो एक ऐसा मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा पैरामीटर है ना जो मतलब कंपनी का अंदर का बात यहाँ पे बताता है। और यहाँ पे कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी सामान बेचती है क्या उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये नंबर देखो कितना है, 1,15,000 करोड़। तो 1,15,000 करोड़ से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या दिखाई देता है भाई, 74,000 करोड़। मतलब कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। और देखो ये आप लोग क्या सोचते होंगे कि भाई जब कंपनी का सेल होगा तो यहाँ पे उनका कैश तो आएगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। और खास तौर से ये जो सबसे बड़ा आपको प्लस पॉइंट इसलिए है इस कंपनी के लिए, क्योंकि जानते हो कि ये एक जियांट कंपनी है। और जब जियांट कंपनी का जब कैश फ्लो यहाँ पे सही है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर से होना चाहिए, खास तौर से जिनका एक्सपीरियंस मार्केट में लेस देन 1 ईयर है, क्योंकि ये सारा कुछ आप लोगों को सिखा देगा। पेशेंस लेवल प्लस आपका जो डर प्लस आपका यहाँ पे रिस्क प्लस आपका रिटर्न, सारा कुछ ही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो डर है वो खत्म होगा, प्रॉफिट जो यहाँ पे होगा वो भी मिलेगा। तो ठीक है, अब आप लोगों को इसके बारे में सही से समझ में आ गया यहाँ पे क्या न्यूज़ है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं।
तो देखो यहाँ पे स्टॉक का नाम है आपको मदरसन, ठीक है। अब देखो आज के दिन यहाँ पे 2.5% तक का कमजोरी दिखाई दिया और ये आपका नंबर आने के बाद ही गिरावट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2:14 में इसका नंबर आया है और आप देख सकते हो जो यहाँ पे फॉल आते हुए दिखाई दिया है ना, वो यहाँ पे सेम इसी समय यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कोई शक नहीं है कि भाई यहाँ पे नंबर जो है एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे ख़राब है, लेकिन क्या यहाँ पे आपका जो ग्लोबल ब्रोकर के अनुसार भी यहाँ पे ख़राब नंबर आते हुए दिखाई दिया है? तो ऐसा नहीं है। यदि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे साफ तौर से क्या दिखाई दे रहा है कि जून 2023 मतलब ये Q1 का जो नंबर है ये आपका ग्लोबल ब्रोकर के आपको अनुसार ये एक सही नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसा कैसे? देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है उनका यहाँ पे अनुमान था 0.85 का, लेकिन यहाँ पे आता क्या है 0.89, मतलब यहाँ पे 4.71% का सरप्राइज वो यहाँ पे होते हैं। फिर देखो यहाँ पे इनका सेल्स, ठीक है, सॉरी हाँ इनका देखो आप रेवेन्यू, तो यहाँ पे रेवेन्यू क्या था 22,000 करोड़ का, लेकिन उनके हिसाब से ये नंबर खराब आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या सही में इतना ज़्यादा यहाँ पे नंबर खराब है? क्या यहाँ पे पूरा मसला है ना, वो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, उसके बाद ही इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या नंबर है, क्योंकि मैंने अभी तक इसका Q1 का नंबर चेक नहीं किया और हम लोग यहाँ पे लाइव ही चेक करेंगे। बस आप अंत तक देखो। और देखो मैंने तो इसे आपको 68 के लेवल से मैंने शेयर किया था कि भाई आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि देखो अभी इसका प्राइस एक गजब का प्राइस है और 68 मैंने शेयर किया था और देख सकते हो कि भाई आज यहाँ पे 100 तक आपको टच करके आया है, तो क्या गजब का आप लोगों का प्रॉफिट होता, ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% तक तो ज़रूर होता। तो इसलिए पेशेंस करना, मतलब आपको पेशेंस लेवल आपका यहाँ पे गेन होना चाहिए और साथ साथ आपका टेक्निकल भी मजबूत होना चाहिए। बाकी कंपनी का फंडामेंटल यदि स्ट्रांग होगा तो आज न कल तो बढ़ेगा ही, क्योंकि टेक्निकल कभी एक समय फेल हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका फंडामेंटल कभी भी गलत आपको नहीं बताएगा कि कंपनी कैसी है। तो ज़्यादा फोकस करो आप यहाँ पे फंडामेंटल में, क्योंकि टेक्निकल कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स उतना नहीं है। मेन कंपनी के बारे में जानोगे तो एक हाई प्राइस में आप स्टॉक को बाई करोगे ना, तो वो आज न कल वो आपका पैसा बनाकर देगा, लेकिन यदि कंपनी खराब होगी तो आप लाख उसका टेक्निकल चेक करो, कोई फर्क नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका Q1 का नंबर। तो देखो पहले यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। अब चलो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टोटल इनकम में क्या है कि भाई 17,712 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 22,515 करोड़ है, जो यहाँ पे आपका जो सही दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ पे, कहाँ पे आपको गूगल पे, ठीक है। और ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे नंबर सही आते हुए दिखाई दिया है सेल्स के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं, इसका टोटल एक्सपेंस क्या दिखाई दिया है। तो देखो जैसे यहाँ पे सेल्स आपका बढ़ा है ना, सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया। तो ये कॉमन चीज़ है, लेकिन यदि यहाँ पे खर्च कंट्रोल होता है ना तो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे एक बुलिश का साइन दिखाई देता है। लेकिन ठीक है छोड़ो, ये पहले हम लोग आपको देखते हैं कि इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 181 करोड़ से बढ़कर 648 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, और यहाँ पे क्वार्टर यहाँ पे 700 करोड़ से थोड़ा सा घट गया। लेकिन क्या ये मैटर करता है? तो नहीं मैटर करता है मेन आपका ईयर ऑन ईयर। और जब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जब एक सही नंबर आता है ना, तो फिर भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अब जानते हो कि भाई कंपनी यहाँ पे लगातार आपको नए नए कंपनी को एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है। और अभी शॉर्ट टर्म में भी इसका प्लस पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जानते हो कि बीच में यहाँ पे जापान की आपको होंडा कंपनी के साथ भी उनका एक पार्टनरशिप देखने को मिला है। तो ये सब आपका होते हुए दिखाई देगा। बस आप में पेशेंस कितना है और आपने किस कंपनी को पिक किया है, बस यही एक मैटर करता है। और आपने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लिया, क्योंकि अभी तक मैंने बाई करने का सलाह नहीं दिया, क्योंकि मैंने 68 आपको मैंने बोला था कि स्टॉक को बाई कर सकते हो। और अभी तक आप लोगों को प्रॉफिट की यदि प्रॉफिट बुकिंग अभी तक आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हो। कम से कम 50% जरूर से करना, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।